नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, धर्म और अध्यात्म और संस्कृति में आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वो है वरुथनी एकादशी का व्रत। वरुथनी एकादशी कब आती है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इस व्रत का क्या फल प्राप्त होता है, ये सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं, जो हमारी आस्था पर, जो हमारी मान्यता पर, जो हमारे शास्त्रों पर आधारित हैं। मित्रों, एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं? इस एकादशी का क्या महात्म्य है, इसकी पीछे की कथा क्या है और इससे क्या फल प्राप्त होता है, कृपया आप बताएं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई अभागिन इस व्रत को करे तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से अगर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दौरान 1 मन तोले का सोने का स्वर्ण का दान किया जाए तो उसके बराबर फल इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अश्व के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। ऐसा माना गया कि हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है, और ऐसा माना जाता है कि तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है, और ऐसा भी कहा जाता है कि स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्न का दान करने से देवता भी संतुष्ट होते हैं, पितर भी संतुष्ट होते हैं और मनुष्य भी संतुष्ट होते हैं, इसलिए अन्न का दान श्रेष्ठ है। तो जो वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसे अन्न के दान का फल प्राप्त होता है, वहीं कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो ये इस व्रत को करने से मनुष्य इस लोक का सुख भोगने के बाद अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। और जैसा कि हम जानते हैं, हर एकादशी का महत्व यही है कि इससे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वरुथनी की एकादशी के प्रभाव से ही राजा मांधाता ने स्वर्ग प्राप्त किया था। तो ये इसका व्रत का फल है। अब इसके साथ में जुड़ी हुई कथा क्या है, वो हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। दोस्तों, नर्मदा के तट पर एक राज्य में मांधाता नाम के राजा राज्य करते थे। वो बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन उसके साथ ही वो बड़े तपस्वी थे। वो भगवान के परम भक्त थे, तपस्या में हर समय लीन रहते थे, वो धार्मिक क्रिया में हमेशा व्यस्त रहते थे। एक बार की बात है कि राजा मांधाता जंगल में अपनी तपस्या में लीन थे, और जब वो तपस्या में लीन थे उसी समय एक जंगली भालू वहां था जंगल में, और तपस्या लीन राजा के पैर को काटना प्रारंभ करता है। लेकिन राजा तपस्या में इतने लीन थे कि वो इससे अविचलित रहे, और धीरे धीरे भालू उन राजा के पैर को काटता रहा, और अंततः वो इतना काटने के बाद राजा के पैर को वो काटता रहा, और बाद में वह भालू, जंगली भालू, राजा को खींचकर जंगल के दूसरे भाग में ले गया, दूसरी ओर ले गया। तब राजा विचलित हुए, लेकिन क्योंकि वो तपस्या में लीन थे, एक वो तपस्वी राजा थे, इसलिए उनके तपस्या के प्रभाव के कारण न तो राजा क्रोधित हुए और न ही उन्होंने भालू को कुछ कहा। लेकिन राजा ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया और भगवान से प्रार्थना करी और करुण पुकार करी, और राजा की करुण पुकार सुन करके भगवान श्री हरि वहां प्रकट होते हैं, और जब वो देखते हैं कि वो भालू उस राजा के पैर को काट रहा है, तो श्री हरि अपने चक्र से उस जंगली भालू को मार देते हैं, उसको मार देते हैं और राजा को बचा लेते हैं। इस तरह से वो भालू से राजा बच जाता है। लेकिन जब राजा देखता है कि उनका पैर तो पूरी तरह से कट गया है, वो देखकर राजा बड़ा दुखी होता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं इस दुख से कैसे मुक्त हो सकता हूं। तब श्री हरि कहते हैं कि हे राजन, तुम वरुथनी एकादशी का व्रत करो, मथुरा में जाकर इस विधि पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करिए और मेरे वराह
रूप की अर्च विग्रह की पूजा करी विधि विधान से तुम इस एकादशी का व्रत करो तो तुम पहले की तरह ही फिर से तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा और पहले की तरह ही स्वस्थ हो जाओगे। यह सुनकर के राजा मांधाता मथुरा जाते हैं और पूरे विधि विधान के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं। वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत के प्रभाव से उनका पैर, राजा का पैर जो कि भालू ने काट लिया था, फिर से पहले की तरह ही हो जाता है। राजा पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं और अपने राज्य का सुख भोगने के बाद में अंततः वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो ये वरुथिनी एकादशी का महात्म्य है। इसके पीछे की कथा है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारा एक विनम्र प्रयास रहता है कि जो भी व्रत उपवास हम करते हैं उसके पीछे की पौराणिक मान्यता या कथा क्या है वो संकलित करके आपके बीच में साझा किया जाए। हमारा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सनातन धर्म से जुड़ें, हिंदू धर्म से जुड़ें, अपनी परंपराओं से और मान्यताओं से जुड़ें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौहर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। सभी को वरुथिनी एकादशी की कोटि कोटि शुभकामनाएं।